द भारत न्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे गूगल के बारे में कि आप जानते हैं कि गूगल हमारा एक सर्च इंजन है। आज की तारीख में जिसके हाथ में भी फ़ोन है, लैपटॉप है या अन्य कोई भी ऐसी जो इंटरनेट का जो प्रयोग कर रहा है व्यक्ति या व्यापारिक संस्थान, कोई भी कर रहा है XYZ, सारा काम आज की तारीख में गूगल सर्च इंजन पर ही किया जाता है। गूगल एक सर्च इंजन है जो आपको दुनिया की सारी जानकारी, सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराता है। इससे बड़ा, गूगल बाबा से बड़ा जानकार और समझदार शायद ही कोई हो। आज गूगल हमारे जीवन का एक ऐसा लिंक हो गया है जिसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, वैसा ही हमारे लिए गूगल हो गया है। लेकिन गूगल पे हमें कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहिए। नॉर्मली सब कुछ जो है हमारी इच्छा अनुसार जो हम चाहते हैं वह करता है, दिखाता है, बताता है, सिखाता है। लेकिन कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, उन्हीं 5-6 चीज़ों के बारे में हम जानकारी आपको देंगे, और नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। जो अक्सर हम जानकारियाँ हासिल करने के लिए गूगल सर्च का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म आसानी से जानकारियाँ हमें उपलब्ध करा देता है। कोई भी, दुनिया की कोई भी छोटी बड़ी जो आपके प्रश्न में, आपके दिमाग में जो प्रश्न पैदा होता है, जो सोचते हैं आप कि इसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, शायद कोई व्यक्ति उसका उत्तर न दे सके हर चीज़ का, लेकिन गूगल के पास दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर है। ऐसा बहुत ही बिरला कोई प्रश्न होता होगा जिसका उत्तर शायद गूगल न दे सके। अन्यथा की स्थिति में गूगल के पास आपके और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर है। इसलिए हम गूगल का उपयोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूर करते हैं और लगभग डेली करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिनको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं, यहाँ तक कि आपको जेल भी हो सकती है। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि वह कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमको नहीं सर्च करना चाहिए गूगल पर। पहला है, गूगल पर अपनी ईमेल सर्च नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग अपनी गूगल पर अपने ईमेल को सर्च करने लग जाते हैं, और यह हमारी आपकी जो निजी जानकारी है उसके लिए खतरा पैदा हो जाता है। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो गूगल आपको आपकी सारी जानकारी जो उसके पास है, उस मेल के लिए जो आप वहाँ अपनी जानकारी सेव करते हैं, वह जानकारी आपको दिखा देगा, और यह आपकी जो निजी जानकारी है यह आपको बेहद खतरे में डाल सकता है। क्योंकि ऐसा न करने पर हैकर हैकिंग के ज़रिए आपका अकाउंट और पासवर्ड हैक कर सकते हैं। क्योंकि गूगल तो आपने वो किया तो गूगल तो आपको सारी चीज़ें बताने लगेगा आपके बारे में या उस चीज़ के बारे में। तो आप वो जो हैकर्स हैं वो हैक कर सकते हैं आपकी जानकारी है। उसके बाद आपके बैंक खातों या अन्य जो भी उसका दुरुपयोग करना चाहेंगे वह कर सकते हैं, और आप किसी उसका जो मिसयूज होगा तो आप किसी स्कैम में भी फंस सकते हैं। इसलिए गूगल पे जाकर अपने ईमेल को नहीं सर्च करना चाहिए। दूसरा है, संदिग्ध चीज़ों को सर्च नहीं करना चाहिए।
आपको हमको भूल कर भी ऐसी चीज़ें सर्च नहीं करनी चाहिए जिनसे हमारा मतलब नहीं होता, आपका मतलब नहीं होता। इसलिए ऐसी संदिग्ध चीज़ों को सर्च करने से बचना चाहिए, जैसे बम बनाने का तरीका आदि को सर्च ना करें, क्योंकि ऐसा करने वालों पर साइबर सेल की नज़र होती है। क्योंकि आपके पीछे सरकार चीज़ों को सर्च करती रहती है कि किस चीज़ पे ज़्यादा सारा डाटा जाता रहता है, सारी चीज़ें चलती, किस आईपी से क्या चेक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इसीलिए आजकल जो डिवाइस है ये, इस डिवाइस में कोई चीज़ छिपी नहीं रहती, जो है कोई चीज़ गोपनीय नहीं है। उस स्थिति में सरकार के पास डाटा जाता रहता है। अगर आपने बम बनाने का तरीका या कोई विस्फोटक पदार्थ बनाने का या कोई ऐसी जानकारी गूगल के माध्यम से, तो हो सकता है कि आप उसके निशाने पर आ जाएं, सरकार के निशाने पर आ जाएं। और ऐसा करने पर साइबर सेल की जो नज़र होती है वह पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को प्रदान करेगी, जो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं किसी संदिग्ध मामले में। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए उस क्षेत्र में, तो आप संदिग्ध की तरह पकड़े जाएंगे और आपको जेल भी हो सकता है। तीसरा है, कस्टमर केयर नंबर सर्च नहीं करना चाहिए। कई बार हम किसी प्रोडक्ट से संबंधित समस्या होने पर गूगल सर्च के जरिए कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए नंबर सर्च करते हैं। यह भी सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है, क्योंकि हैकर्स फर्जी हेल्पलाइन नंबर गूगल सर्च में फ्लोट करते हैं। ऐसे में जब आप उस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपका नंबर हैकर्स के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद हैकर्स आपको अपने नंबर पर कॉल करके साइबर क्राइम को अंजाम दे सकते हैं। जब आप गूगल सर्च में जाकर हेल्पलाइन या किसी का नंबर सर्च करते हैं तो कभी कभी होता क्या है कि हैकर्स एक फर्जी अपनी वेबसाइट बनाकर वो नंबरों को, या जो देखते हैं जो ज़्यादा वो हो रहा है तो उसको वो प्रमोट करते हैं। और वो अगर आप उसके हत्थे चढ़ गए, आपने गलती से उसको क्लिक कर दिया, आपने वो कर दिया, तो वो उसके माध्यम से आपके मोबाइल को हैक करके जानकारी कर लेंगे और वह जो भी साइबर क्राइम करना है, जो उनका उद्देश्य है, वह अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। इसलिए हमको इस चीज़ से भी बचना चाहिए। चौथा है, बार बार अपनी पहचान गूगल पर देखना भी गलत है। अपनी पहचान जानने के लिए लोग गूगल सर्च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे निजी जानकारी लीक होने का खतरा आपका बढ़ जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, ईमेल जब आप सर्च करते हैं तो दरअसल गूगल के पास आपकी पूरी जन्म कुंडली है, पूरा ब्यौरा है, वह उसको दिखाएगा, उसको बताएगा। तो पूरी हिस्ट्री का जो डाटाबेस है वह किसी हैकर के हत्थे चढ़ गया, तब आप खतरे में पड़ सकते हैं। आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है, आपका बैंक बैलेंस खतरे में पड़ सकता है, कोई भी चीज़ खतरे में पड़ सकता है। अंतिम है, पांचवा, कि दवाइयों की जानकारी तलाशना। लोग बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए गूगल पर दवाइयाँ सर्च करने लगते हैं। जो ऐसा करना भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि गलत दवाइयों के सेवन से आपकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। साथ ही सर्च का डाटा थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके बाद आपको लगातार उस बीमारी और उसके ट्रीटमेंट से संबंधित विज्ञापन दिखाए जाएंगे। इसमें जो आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है कि जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसी से रिलेटेड सारे जितने भी गूगल की जानकारियां हैं वह जब आप खोलेंगे तो उससे विज्ञापन या अन्य चीज़ें उससे संबंधित जुड़ी हुई ज़्यादा आपके पास आने लगेंगी। और अगर आप दवा सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए दवा आप अपनी बेहतरी के लिए, इलाज के लिए सर्च कर रहे हैं, लेकिन जो है उससे बेहतर है कि डॉक्टर को जाकर दिखाएं, उससे अपना इलाज कराएं। क्योंकि अगर आप दवा
ऑनलाइन सर्च करके लेंगे, पता नहीं उस दवा का इम्पैक्ट क्या होगा, कितना डोज चाहिए, कितना डोज नहीं चाहिए, उसका क्या भविष्य में उसका क्या असर पड़ेगा आपके बॉडी पे। इन चीज़ों की जानकारी एक डॉक्टर से बेहतर नहीं दे सकता। तो इन चीज़ों से भी हमको बचना चाहिए। तो इन 5 चीज़ों से हमको गूगल पर सर्च करने से बचना चाहिए, जो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हमको सावधानी बरतनी चाहिए कि हमको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना ही चाहिए, जिससे हमारा जीवन खतरे में न पड़ सके। उम्मीद है कि आज का विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा और आपके जीवन से जुड़ी हुई इसी प्रकार मैं लगातार ऐसे वीडियोस डालता रहूँगा, जो छोटी जानकारी होगी, महत्वपूर्ण होगी, जो आपसे जुड़ी हुई होगी, जो आप रोज़मर्रा के जीवन में जिसका महत्व नहीं समझ पा रहे होंगे, या उसी को मैं एंडोर्स करूँगा और आपको बताता रहूँगा, जिससे आप सावधान रहें, जिससे आपको अच्छा भी लगे। क्योंकि समाचारों की आपाधापी और लड़ाई झगड़े तू मैं से बेहतर है कि हम आपके ज्ञानवर्धन में लगातार वृद्धि करें, जिससे आप भी खुश रहें और मैं भी खुश हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।